सागर जिले के रहली विकास खंड के रानगिर में भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहाड़ी पर मां हरसिद्धि का मंदिर स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ भरा पूरा जंगल है और बीच से देहार नदी गुजरती है। मां की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू प्रकट प्रतिमा है। मंदिर को लेकर भी तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कोई सती के योग बल से शरीर त्याग की कहानी से जोड़ता है, तो किसी का कहना है कि जंगल से एक छोटी बालिका बच्चों के साथ खेलने आती थी और किसी चरवाहे ने जब बालिका का पता पूछा तो बालिका यहीं बस गई। मां हरसिद्धि के बारे में कहा जाता है कि मां दिन में 3 रूप बदलती हैं। रानगिर मंदिर की महिमा के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से एक नारियल अर्पण कर मनोकामना मांगता है वो जरूर पूरी होती है। सागर रहली मार्ग पर स्थित 5 मील चौराहा से मां हरसिद्धि के मंदिर के लिए रास्ता जाता है। मां हरसिद्धि के मंदिर को लेकर मंदिर प्रबंधन के पास कोई प्रमाण या दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से सुनी कहानी के अनुसार लोग कहते हैं कि रानगिर में छत्रसाल बुंदेला और धामोनी के मुगल फौज के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में राजा छत्रसाल विजयी हुए थे। उन्होंने मां हरसिद्धि की महिमा से प्रभावित होकर करीब 200 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर पहुंचना काफी दुर्गम था, लेकिन समय के साथ सुविधाएं बढ़ी और आज मंदिर में सुगमता से पहुंचा जा सकता है। मां हरसिद्धि मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं कि दक्ष प्रजापति के अपमान से दुखी होकर सती ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया था। सती के शरीर त्यागने से नाराज भगवान शंकर ने सती के शव को लेकर विकराल तांडव किया। जब भगवान शिव के कोप से पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, तब भगवान विष्णु ने सती के शव को अपने चक्र से अंगों में बांटा और ये अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हैं। कहा जाता है कि सती माता की रान यानी जांग इसी जंगल में गिरी थी, इसलिए ये इलाका रानगिर कहलाया। इस मंदिर को लेकर एक और किंवदंती है कि देहार नदी के किनारे फैले जंगल से एक नन्ही बालिका अन्य बालिकाओं के साथ खेला करती थी और अपने साथ खेलने वाली बालिकाओं के लिए चांदी का सिक्का देती थी। इस बारे में जब गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोगों ने पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर एक चरवाहे ने छिपकर दिव्य बालिका का पीछा किया और जैसे ही चरवाहा बालिका के सामने आया और उसकी दिव्यता के बारे में पूछने की कोशिश की तो बालिका पाषाण की प्रतिमा में वहीं स्थापित हो गई। यह मंदिर आज रानगिर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि मां हरसिद्धि दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह के समय मां बालिका के रूप में दर्शन देती हैं, दोपहर में मां प्रौढ़ रूप में दर्शन देती हैं और संध्या के समय वृद्धा के रूप में दर्शन होते हैं। मां के रूप बदलने के लिए कृत्रिम रूप से कोई श्रृंगार नहीं किया जाता। स्थानीय लोग कहते हैं कि पहर के साथ मां का रूप अपने आप बदल जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार शारदेय चैत्र दोनों नवरात्र में रानगिर में करीब 20 लाख से ऊपर श्रद्धालु मां के दर्शनों को पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी श्रद्धालु मां के लिए नारियल अर्पण कर मनोकामना मांगता है उसकी कामना जरूर पूरी होती है। आपका पहला कार्यकाल है और पहली बार में बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा, कैसा रहा पहला प्रबंधन? माई की सेवा करना है तो इसी उद्देश्य से अध्यक्ष बने और माई के यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको नाना प्रकार की सुविधा मिलती रहे, जैसे जल की सुविधा मिलती रहे, ठंडा पानी भी मिले और आने में कोई दिक्कत ना हो, माई के दर्शन हों, श्रद्धालुओं को खुशी होके जाएं। प्रथम बार में आपको क्या कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? कौन कौन सी परेशानियाँ आई जो प्रशासनिक रूप से? प्रशासनिक रूप से तो कुछ नहीं आई, पूरा अपना ही ने किया है। पूरा पहले छपाई करवाया, फिर उसके बाद में पुताई करवाया और भार्गव जी की तरफ से जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी हमें परेशानी, जो ठेकेदार था वो थोड़े धीमी गति से काम कर रहा था और मेला आ गया तो मेला में टाल चौकड़ा है तो नेट वगैरह डलवा दिए हैं, सिद्धि वगैरह नहीं बनी थी तो बोरियों की व्यवस्था करवाई, उसके बाद में मेला इस ढंग से चलने लगा। पंडित जी, रानगिर एक आस्था का केंद्र है और लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ रोज की नवरात्रि में आते हैं और क्या विस्तार है, क्या जानकारी? नवरात्रि में यहाँ पर अलग अलग दिन के हिसाब से दर्शनार्थी आते हैं। जैसे प्रतिपदा से प्रारंभ अपना ये शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुआ तो उस दिन की संख्या कुछ अधिक थी, जैसे मतलब 15-20 हज़ार के आसपास। उसके बाद रोज के दिन अलग संख्या है, तीज की अलग है, मतलब कम रहती है।
जैसे आज ये संडे है तो उसके दिन हिसाब से शहर के लोग आते हैं दर्शनार्थी के लिए। कल पंचमी रहेगी तो उसमें भीड़ रहेगी, जैसे आज 20,000 के आसपास हो जाएगा सामने। कल भी इतने लगभग हो जाएंगे 20-25,000 के आसपास। प्राचीन समय मतलब ये 1,000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। तो कोई आजकल ये सागर जिले का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हरसिद्धि माई के नाम से ये स्थान विख्यात है और स्वयं को पीठ है, मतलब प्रतिष्ठित पीठ नहीं है, मतलब स्वयं जो प्रकट हुई देवी है। और प्राचीन समय से मतलब दर्शनार्थी यहाँ श्रद्धा लेकर आते थे, दूसरे प्रदेशों से आते थे, भोपाल दिल्ली से भी दर्शनार्थी आते थे। और चैत की नवरात्रि होती है तो उसमें तो विदेश के भी लोग आते हैं दर्शन करने। सबकी मनोकामना होती है। और वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, तो ये शारदीय नवरात्रि के नाम से विख्यात है। इसकी विशेष महिमा है क्योंकि इसमें महिषासुर नाम के दानव का वध किया था देवी जी ने, और देवी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो देवताओं के अंश से हुआ था। इसलिए 4 नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि की विशेष महिमा है। इस महिमा इसमें जो भी साधना करते तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, और जो कामना भक्तों की रहती है वो कामना भी शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस नवरात्रि की विशेष महिमा है। मंदिर कितने साल पुराना होगा क्या? 1,000 वर्ष पुराना, तो उसमें पुरातत्व विभाग में इसका लेख है, प्रमाणित है। मराठी राजाओं के पहले की ये स्थापना है यहाँ पर, और उसके पहले पुरातत्व के पास भी इसका लेख नहीं है। मतलब 1,000 आज की डेट में 1,000 वर्ष पुराना है। मंदिर में बताया जाता है कि 3 रूपों में माँ विराजमान रहती हैं। हाँ, जैसे अभी नवरात्रि में प्रातः कन्या का रूप है, मध्याह्न में युवान का है, सायंकाल वृद्धावस्था का है। तो जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 प्रकार की प्रकृति होती है। तो देवी जी का वो प्रकृति के आधार पर रूप का परिवर्तन होता है। तो ये केवल नवरात्रि में थोड़ा कला का अंश का दर्शन होता है। तो जिस पर विशेष कृपा हो देवी की, सभी को तो रूप का दर्शन नहीं हो पाता है। तो कला अंश का दर्शन होता है जब जिसको कृपा माई की हो जाए। विशेष क्या है नवरात्रि को लेकर? विशेष तो ये है कि अभी नवरात्रि की विशेष महिमा है, ये वेदों पुराणों में, हमारे कन्या पुराणों में जैसे नवरात्रि की विशेष महिमा है। उसमें ये है कि हम जो अच्छा काम करेंगे तो उसका कई अनंत गुणा पुण्य हमको मिलता है नवरात्रि का। तो इसकी विशेष महिमा यही है। नवरात्रि में किया हुआ दान है, पुण्य है, व्रत है, इसकी कोई संख्या नहीं रहती, लेकिन अनंत मतलब इसका फल प्राप्त होता है। यहाँ की बहुत मान्यता है। यहाँ आओ, कुछ मांगो तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। कितने समय से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से? जी। तो कुछ ऐसा मतलब प्रभाव हम भी आपने यहीं के देखा रहने वाले हैं। ससुराल हमारी सागर में है, अब हम सागर से आते हैं। कुछ विशेष प्रभाव भी आपने जरूर देखे? हाँ, विशेष प्रभाव भी है यहाँ का। एक मान्यता है कि माता की जो मूर्ति है उसमें एक ही दिन में 3 अलग-अलग रूपों में हाँ दर्शन हाँ, होते हैं। सुबह उनका कन्या रूप रहता है, दोपहर में वो थोड़ी अपने उम्र आ जाती हैं, और शाम को वो वृद्ध अवस्था में रहती हैं। मतलब जैसे जैसे दिन हाँ, बढ़ता जैसे है जैसे दिन के वो होता है वैसे वैसे माता अपना रूप बदलती है।